और हरियाणा राजनीति से जुड़ी इस वक्त की एक बड़ी जानकारी आपके सामने हम रखना चाहते हैं। अजय चौटाला जो कि जेजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, अब संकेत मिले हैं कि ये भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र से वही जेजेपी के उम्मीदवार होने वाले हैं लोकसभा चुनाव में। हालांकि अजय चौटाला ये बात पहले खुद भी अपनी जुबानी कह चुके हैं कि कोई कानूनी अड़चन अगर नहीं आती है तो वो खुद भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे। अब इस बार जेजेपी के नेता दिग्विजय चौटाला ने इस बात का ऐलान किया है कि अजय चौटाला लोकसभा चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं और इस बात पर मुहर लगाई है खुद दिग्विजय चौटाला ने। दिग्विजय चौटाला ने कहा है फिर से गठबंधन के साथ मिलकर हम सरकार बनाएंगे। आइए सुनवा देते हैं आपको दिग्विजय चौटाला ने कैसे अपने पिता अजय चौटाला के लिए भावनाएं प्रकट की है राजनीतिक तौर पर। प्रत्याशी डॉक्टर अजय सिंह चौटाला होंगे, वो स्वयं लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे और हम कार्यकर्ता उनको जिताएंगे। जैसे हमारे प्रत्याशी डॉक्टर अजय सिंह चौटाला होंगे, वो स्वयं लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे और हम कार्यकर्ता उनको जिताएंगे। तो आपने सुना, दिग्विजय चौटाला ने कहा है कि प्रत्याशी होंगे अजय चौटाला। अजय चौटाला से भी कई बार इस बाबत सवाल पूछा गया है। भिवानी महेंद्रगढ़ सीट एक फेवरेट और हॉट सीट मानी जा रही है। यहाँ से फिलहाल बीजेपी के सांसद धर्मवीर सिंह आते हैं जो कि खुद भी तैयारी तो कर रहे होंगे, लेकिन क्या लोकसभा चुनाव गठबंधन में लड़ा जाएगा, ये सवाल बड़ा है। अगर हाँ तो फिर क्या ये सीट जेजेपी के ही खाते में आने वाली है, ये भी सवाल पूछा जा रहा है। लेकिन इतना जरूर है कि जेजेपी ने अभी से ही इस सीट पर अपना दावा ठोका है। अजय चौटाला से भी जब पूछा गया था, उन्होंने खुद कहा था या तो वे या फिर दिग्विजय चौटाला भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे। हमारे साथ दिग्विजय चौटाला साहब खुद फोनलाइन पर जुड़ चुके हैं। दिग्विजय जी, भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट ही क्यों, और अजय चौटाला जी को आप लड़वाना चाहते हैं यहाँ से जेजेपी के उम्मीदवार के तौर पर, आपको लगता है कि लोकसभा चुनाव में गठबंधन के साथ मिलकर यहाँ से इस सीट पर आपका जो दावा है वो मजबूत हो सकता है? हमारा दावा शुरू से ही भिवानी महेंद्रगढ़ सीट पर मजबूत रहा है। इतिहास गवाह है, ये किसी जमाने में चोई बंसीलाल जी का गढ़ कहलाता था और उस अवैध किले को अगर भेदने का काम किसी ने किया था तो वो डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी थे। और उस जमाने से लेकर के ही अब तक जो है ये जननायक जनता पार्टी रही हो, इनेलो रही हो, शुरू से ही मजबूत गढ़ रहा है। अजय सिंह जी की कर्म भूमि रही है, उन्होंने बहुत काम वहाँ के लोगों के लिए किया है और उनका नेतृत्व वहाँ की जनता दोबारा देखना चाहती है। हमारे माध्यम से क्या कहना चाहेंगे भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र की जनता से, क्योंकि हमने देखा अजय चौटाला साहब तो अभी से ही प्रचार कर रहे हैं, उनसे कई बार सवाल भी पूछा गया, कानूनी अड़चन नहीं आती है तो वो खुद लड़ेंगे चुनाव, ये उन्होंने कहा था, या फिर आप लड़ेंगे? नहीं, कानूनी अड़चन नहीं आएगी, ऐसी हमें पूरी उम्मीद है। उनका वो जो समय है जो अदालत की तौर पर उन पर एक रिस्ट्रिक्शन के तौर पर लगाया गया था, वो समय पूरा हो जाएगा और वो चुनाव लड़ पाएंगे, हमें ऐसी पूरी उम्मीद है, उसमें कोई अड़चन नहीं। इस सीट पर बहुत मैं इतना ही कहूंगा कि जब तोल तराजू भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र के लोग, चाहे वो सुरेंद्र सिंह रहे हो, चाहे डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी का कार्यकाल रहा, चाहे कुलदीप बिश्नोई जी का रहा हो, श्रुति जी का रहा हो, या आज का कार्यकाल है, जितने 5-6 मेंबर पार्लियामेंट अब रिसेंट हिस्ट्री में बने, अगर इसमें सभी में किसी का कार्यकाल लोग देखेंगे, तोल तराजू करेंगे, तो अजय सिंह चौटाला जी का कार्यकाल को लोग याद करते हैं। उनके द्वारा किए हुए काम आज भी लोग याद कर रहे हैं, उनके दिए हुए रोजगार को आज भी लोग याद कर रहे हैं। तो क्या गठबंधन में चुनाव लड़ा जाएगा लोकसभा का? ये तो दोनों पार्टियों ने तय करना है, गठबंधन में लड़ें या अकेले लड़ें, ये भविष्य के गत में है। हमारी तैयारी हम अपने तौर पर पूरी कर रहे हैं। कल को गठबंधन होगा, कैसे होगा, नहीं होगा, ये सब चीजें भविष्य की। दिग्विजय जी, आप बेबाकी से बात करते हैं, आपकी पहचान है। मैं ये भी जानना चाहता हूँ, हरियाणा के दर्शक जो हमें देख पा रहे हैं वो क्लियर हो जाए, चाहे गठबंधन में चुनाव लड़ा जाए ना लड़ा जाए वो अलग बात है, लेकिन ये जो सीट है इस पर ये पक्की बात है कि अजय चौटाला जी को आप देखना चाहते हैं कि वो उम्मीदवार बने और यहाँ से जीते। हम कार्यकर्ताओं की इच्छा है, वहाँ की जनता की इच्छा है। जब भी मैंने दौरा किया, वहाँ की आम जनमानस की इच्छा है। अब वो पार्टी ने और पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने, उनने स्वयं ये तय करना है, बट हम सबकी इच्छा है कि वो चुनाव। लेकिन इच्छा तो ये भी होगी जेजेपी वर्कर्स की कि आप भी चुनाव लड़ेंगे तो कहां से लड़ेंगे? नहीं, मैं चुनाव लड़ने का इच्छुक नहीं हूं। मैं पार्टी के लिए समर्पित भाव से काम करने का इच्छुक हूं। मैं पहले भी कर रहा हूं, आगे भी कर रहा हूं। और हिसार लोकसभा क्षेत्र को लेकर भी कोई सर ऐसी कोई जानकारी आप दे दें तो, क्योंकि वहां दुष्यंत चौटाला साहब भी कभी लड़ भी चुके हैं, जीते भी हैं। दुष्यंत चौटाला जी का कार्यकाल ऐतिहासिक रहा और उस कार्यकाल के मार्फिक वो हरियाणा प्रदेश में एक मजबूत नेता बना।
खरी मजबूत सीट है। अब उससे कौन प्रत्याशी होगा ये दोनों पार्टियां या जननायक जनता पार्टी तय करेगी। या आप लोकसभा और विधानसभा दोनों चुनाव में से कोई लड़ना नहीं चाहते? नहीं, मैं कोई चुनाव लड़ने का इच्छुक नहीं हूँ। मैं पार्टी के लिए समर्पित जी, और एक ही परिवार के सभी लोग चुनाव लड़े। लेकिन हम जेजेपी कार्यकर्ताओं से बातचीत करते हैं, आप भी जाते हैं, वो तो चाहते हैं दिग्विजय भी चुनाव लड़े। ये तो आप चाहना और उनकी भावनाओं की कदर करते हुए कुछ तो बात कही ऐसी। नहीं, चाह अलग होती है और अभी हमें पार्टी, हमारी 6 साल पुरानी पार्टी है, अभी हम अपने पैरों पे मजबूती से खड़े हुए हैं और हमें पार्टी को और मजबूत बनाना है। पार्टी की जड़ों को इतना गहरा करना है कि ये आने वाले 100 साल तक पार्टी मजबूत खड़ी रहे। तो उसके लिए अभी पार्टी के लिए काम करना जरूरी है और मैं उसी दिशा में काम कर रहा हूँ। अंतिम सवाल है मेरा, आप ग्राउंड पर रहते हैं और आप इस समय चुनावी मौसम में लोगों के बीच भी जा रहे हैं। भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र में आप गए हो तो किस आधार पर आप कहते हैं कि यहाँ पर मजबूती के साथ आप चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे भी? आधार हमारा सीमा मजबूत रहा है, चाहे लोकसभा चुनाव हो, विधानसभा चुनाव हो। मुश्किल विकटम परिस्थिति में बारडा से जीत करके आई हैं जी। हम अन्य सीटों पर भी बहुत मजबूत 9 की 9 जो वहाँ की सीटें हैं उन पर बड़ी मजबूत स्थिति में रहे। पीछे जब नई नई पार्टी फॉर्म हुई थी, जब पार्टी का कोई आधार नहीं था, तब भी हमें लगभग 1 लाख मत वहां पर मिला था जी। जब अजय सिंह जी चुनाव लड़ते आए, 3 दफे वो चुनाव लड़े, तीनों दफे 3-3 लाख 4-4 लाख वोट उन्हें हासिल हुए। तो बड़ा मजबूत हमारा एस्टेब्लिशमेंट पार्टी के कागज वहां पर है। ओके, दिग्विजय जी बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए और बातचीत करने के लिए। खबरें अभी तक से तो साफ तौर पर एक बार फिर से स्पष्ट कर दिया है दिग्विजय चौटाला ने कि उनकी इच्छा तो नहीं है लोकसभा या विधानसभा चुनाव लड़ने की, लेकिन हाँ, भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र से वो चाहते हैं कि अजय चौटाला जरूर चुनाव लड़े। अब अजय चौटाला तो खुद भी इच्छा रखते हैं और उनका ये भी मानना है कि जो एक कंडीशन थी, जो एक शर्त थी या फिर कानूनी अड़चन थी, वो नहीं आने वाली है। और अब आने वाले वक्त में देखने वाली बात है क्या गठबंधन में चुनाव लड़ा जाएगा नहीं, ये सवाल अभी भी बरकरार है।